डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक ने बच्चों की परवरिश के बारे में अपनी पुस्तक बेबी एंड चाइल्ड केयर में लिखा है, बच्चों को कुछ इससे उनका मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास प्रभावित होगा। कहा जाता है कि अमेरिकियों की एक पूरी पीढ़ी इस धारणा का शिकार हो गई है और माता पिता का अपने बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी ओर, दूसरी सीमा यह है कि बच्चों को पढ़ाने की समस्या का एकमात्र समाधान कठिन संघर्ष करना है। लेकिन इस तरह बच्चों में आक्रामक भावनाएं विकसित होने लगती हैं। माता पिता बच्चों को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकते हैं। समाजशास्त्रियों के दो विचार हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि बच्चे का मन एक स्पष्ट स्लेट की तरह होता है। माता पिता और पर्यावरण जो चाहे उस पर लिखते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि बच्चे के दिमाग में कुछ चीजें एक सकारात्मक विरासत के रूप में होती हैं। लेकिन इन दो विचारों के बावजूद ये अभी भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे के पालन पोषण में समाज बहुत महत्वपूर्ण है। एक भूमिका और माता पिता समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माता पिता अमीर हैं या गरीब। कुछ गरीब माता पिता अपनी जरूरतों को छोड़ देते हैं और अपने बच्चों की इच्छाओं और अक्सर अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बड़े होने तक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति नहीं बताते हैं। हालांकि में बच्चों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए उन्हें अपने माता पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इस मामले में गरीब माता पिता को अपने बच्चों को विश्वास में लेने की जरूरत है। यह कहना नहीं है कि छोटे बच्चे को अंकगणित पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों को उनकी सीमा का अनुमान लगाते रहना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे इसके आदी हो जाएं। बच्चों के पालन पोषण में कुछ पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे इनाम या सजा, यानी अच्छे कर्म करें तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इनाम ही अच्छे शब्दों और अच्छे कामों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी तरह गलत काम की सजा भी जरूरी है। अगर सजा मिल जाती है तो अक्सर गलती का एहसास भी नहीं होता है। शर्म को एक तरह की सजा भी कहा जा सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं आदिवासी समाजों में यह प्रथा है कि वे शर्मिंदा या उपहास करते हैं। प्यार की बात यह है कि माता पिता अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही यह बहुत जरूरी है कि बच्चों पर नियंत्रण रखा जाए। बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए समाजशास्त्रियों ने कई तरीके ईजाद किए हैं, जिनका इस्तेमाल बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। इनाम, सजा, शर्म या प्यार, यह सब माता पिता की शैली पर निर्भर करता है। अगर माता पिता इसे थोड़ा और गंभीरता से लेते हैं तो वे यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि हम कहाँ गलत हुए हैं और कहाँ गलत हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में बच्चे को नुकसान हो सकता है। यदि कठोरता किसी बच्चे को जिद्दी, आत्मविश्वास की कमी आदि का कारण बना सकती है, तो बहुत अधिक इनाम और प्यार बच्चे की रचनात्मकता को प्रभावित कर सकता है। बच्चों का स्वाभिमान भी उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण है। फटकारना, सबके सामने शर्मिंदा करना बच्चों का अपमान है। इसलिए बचपन में होने वाली ऐसी सभी घटनाएं अगले जन्म में बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के पहले 5 साल हर तरह से काफी अहम माने जाते हैं। यहाँ तक जाता है कि इस दौरान बच्चों की आदतें जड़ पकड़ लेती हैं। माता पिता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बहुत अधिक लाड़ प्यार बच्चे की रचनात्मक और मानसिक क्षमताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। हर मामले में संयम जीवन को बेहतर बनाता है।